हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ट्यूटोरियल पोस्ट। और आज हम बात कर रहे हैं कुछ टॉप 20 केमिस्ट्री के क्वेश्चंस की, रसायन विज्ञान के क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं जो आपके यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, तो आपके ये जो क्वेश्चंस है ये आज हम सेट 1 लेकर के आए हैं आपके लिए। तो इसमें हम आपके जो बिल्कुल हर बार क्वेश्चंस आपके सामने बार बार पूछे जाते हैं, तो वो क्वेश्चंस हम सेलेक्टेड ले करके आए हैं आपके सामने। ठीक है, तो हम बात करेंगे अपने रसायन विज्ञान के क्वेश्चंस की, और भी इसके आगे हम आपको क्वेश्चंस लाते रहेंगे। तो आज हम अपने क्वेश्चंस के साथ, पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन हमारा। चलिए फिर हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका, रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों से योग करने की क्षमता का पता लगाया जाता है। यहाँ पर आपको देखना है कि कौन से मेथड से हम पता लगाते हैं एक तत्व को दूसरे तत्व का योग करने पर, किस प्रकार से पता लगाया जाता है। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कितने प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पर आप सबको पता है, ये कॉमन क्वेश्चन है। 4 प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती हैं। ठीक है, मुख्य क्वांटम संख्या जिसको हम n से डिनोट करते हैं। दूसरा आपका कोणीय संवेग क्वांटम संख्या जिसको हम L से डिनोट करते हैं। तीसरा आपका चुंबकीय क्वांटम संख्या M से डिनोट करते हैं। और चौथा चक्रण क्वांटम संख्या जिसको हम S से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो आपका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी। डी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये आपके सामने एक सिद्धांत दे रखा है, रूल दे रखा है। ये किसने दिया है ये बताना है आपको। डेल्टा पी डेल्टा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई के लिए ये किसका सिद्धांत दिया हुआ है। तो आपका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत है ये। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अणु में इलेक्ट्रॉन का स्थिर परिक्रमा पथ का विचार प्रथम बार किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, बोर के द्वारा। इनका पूरा नाम नील बोर है। ठीक है, इन्होंने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को, उनकी जो कमियां हैं उनको दूर करने के लिए प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत का सहारा इन्होंने लिया था, और इन्होंने अणु में इलेक्ट्रॉन का स्थिर परिक्रमा पथ का विचार पहली बार आप प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सहसंयोजक अणु का एक उदाहरण, सहसंयोजक का उदाहरण देना है आपको। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन
बी लेड क्लोराइड। ठीक है, संयोजकता का जो एक एग्जाम्पल है वो है आपका लेड क्लोराइड। ठीक है, ये एक तरीके का आपका कोवैलेंट मॉलिक्यूल है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 22.4 लीटर H2 गैस का वजन होता है। ठीक है, तो इसका आपको कितना इसका वजन होगा वो आपको बताना है। ध्यान रखिएगा, आपको H का जो भार होता है 1 मोल का वो कंसीडर करना है, और यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल H2 के दे रखे हैं, तो किस तरीके से क्या कैसे आंसर आएगा वो आपको देखना है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सॉरी, देखिए यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स H के हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सॉरी H2 है इस तरीके से, ये नहीं है। ठीक है, तो आपके यहाँ पर 2 H के मॉलिक्यूल्स है, तो जो 1 मोल H2 गैस का जो भार होता है वो 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल H के, तो 1 + 1 = 2। ठीक है, 2 ग्राम हो गया आपका, 2 ग्राम हो गया। ठीक है, तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी। ठीक है, 2 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया था? रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन राइट ऑप्शन बी है, बैकरेल ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किसी तत्व में परमाणु भार डैश के कारण होता है। किसी तत्व में परमाणु भार का रीजन क्या होता है? सिंपल क्वेश्चन है, राइट ऑप्शन है इसका ऑप्शन बी। किसी भी परमाणु भार का, किसी भी तत्व के परमाणु भार को कैसे निकालते हैं? उसके न्यूट्रॉन और उसके प्रोटॉन को ऐड करके। ठीक है, जितने न्यूट्रॉन है और जितने प्रोटॉन है उससे आपके किसी तत्व का उसका योग करके एक परमाणु भार निकलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दूध निम्नलिखित का उदाहरण है। आपको बताना है कि किस तरीके का पदार्थ होता है जो दूध होता है। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, इमल्शन। ठीक है, इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन 10, निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी मिश्रण है? ठीक है, विषमांगी मिश्रण का पता लगाना है। विषमांगी का अर्थ होता है अनइक्वल, असमान। ठीक है, तो आपका जो इसमें राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, आयोडीन युक्त जो नमक होता है वो विषमांगी मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, धातुओं का पराशुद्धिकरण इसके द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है?
पराशुद्धिकरण कैसे करते हैं? इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, जोन मेल्टिंग के द्वारा धातुओं का पराशुद्धिकरण किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय किसे जाता है? सबको पता है इसका आंसर? इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, जे थॉमसन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक परमाणु सिद्धांत तैयार किया गया था। आधुनिक परमाणु सिद्धांत किसके द्वारा तैयार किया गया था? इसका जो राइट ऑप्शन है इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, जॉन डाल्टन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एसीटोन और मिथाइल अल्कोहल के मिश्रण को अलग करने के लिए कौन सी निम्नलिखित तकनीक का प्रयोग होता है? इन दो कंपाउंड्स को अगर अलग करेंगे तो हम इसमें कौन सी टेक्निक का यूज करेंगे इनको अलग करने के लिए? इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, आंशिक आसवन। ठीक है, इस विधि के द्वारा हम एसीटोन और मिथाइल अल्कोहल के मिश्रण को अलग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक दोहरी अपघटन अभिक्रिया के दौरान अभिकारकों के बीच क्या आदान प्रदान किया जाता है? इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, आयंस के द्वारा आदान प्रदान किया जाता है एक दोहरी अपघटन अभिक्रिया को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कौन सी घटना भौतिक परिवर्तन है? फिजिकल चेंज किस में आप देख सकते हैं? इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, स्प्रिंग का जो टूटना है इसमें कोई केमिकल चेंज नहीं होता है। बाकी जो भी ऑप्शंस है आपकी आटे से आपको रोटी बनाना या लोहे में जंग लग जाना या मोमबत्ती का जलना, ये सारे केमिकल चेंज के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जो स्प्रिंग का टूटना है ये आपका एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है। ठीक है, तो आपका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? ध्यान दीजिएगा, जहां पर क्वेश्चन है और नहीं की बात आती है वहां पर आपको बहुत ध्यान से देखना है ऑप्शंस को। ठीक है, तो आपका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, तरल नाइट्रोजन का वाष्पीकरण जो है वो आपका रासायनिक परिवर्तन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठीक है, आपको बताना है कि ठोस कपूर से कपूर का वेपोराइजेशन जो होता है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आपका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, ऊर्ध्व पातन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नीचे लिखे नियम को पढ़िए और पहचानिए। ठीक है, एक ही तापमान और दाब की स्थिति के अंतर्गत सभी गैसों के आयतन में समान संख्या के अणु होते हैं। ये नियम किसने दिया था आपको? ठीक है, किसके द्वारा दिया गया ये नियम, ये बताना है आपको। बहुत ही कॉमन लॉ है ये।
इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ऑप्शन बी, एवोगैड्रो का नियम। ठीक है, नेक्स्ट आपका लास्ट क्वेश्चन। जब लोहे की कील को जंग लग जाती है तो कील का वजन, उसके कील के वजन में क्या परिवर्तन आता है, आपको ये बताना है। ठीक है, बहुत ही मतलब सिंपल क्वेश्चन है, कोई ट्रिकी नहीं है, तार्किक क्वेश्चन है। जब लोहे की कील में जंग लग जाती है तो जाहिर सी बात है उसका वजन बढ़ेगा, क्योंकि उसमें कील के ऊपर आयरन ऑक्साइड की परत जम जाती है, बन जाती है। ठीक है, और बाकी जो मॉइस्चर होता है, नमी होती है, या ऑक्साइड जो होता है लेड ऑक्साइड, वो उसके ऊपर आकर के उसका वजन बढ़ा देता है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, मतलब इसका वजन बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, सर्टन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और सिंपल क्वेश्चंस हैं। तो ये आपको बहुत अच्छे से तैयार कर लेने हैं इस तरीके से। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको और भी इसके क्वेश्चंस कराएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।